ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 24 नवंबर 2022 के लिए है। विषय: धन्यवाद। स्वर्णपथ, भजन संहिता। परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। उत्तरदायी ध्यान। ग्रंथियों। और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धाम सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धाम के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में उस प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाता है, धन्यवाद किए जाओ। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सामुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चिराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यशाया। यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य काम किए हैं। तूने प्राचीन अकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियान की है, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए घड़, और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बौछार की मानद होना था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। राज्य। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देखकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और दरवाजा बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर कर्ज भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यशाया। ऐसा प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वास्तव नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। मत्ती। यीशु ने कहा, मत्ती
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्योंकि अनेक जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। लूका। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कुलसियों। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अब मैं मेरी बेकरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दोषण से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए किया। कारण सही ढंग से निर्देशित शारीरिक समझ की त्रुटियों को ठीक करने का कार्य करता है, लेकिन पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक प्रतीत होगी, जैसे सोते हुए सपनों के अनुभव वास्तविक लगते हैं, जब तक कि मनुष्य के शाश्वत सिद्धभाव का विज्ञान वैज्ञानिक की अखंड वास्तविकता के साथ उनके भ्रम को नहीं तोड़ता। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत। परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और पिएंगे। अपने निर्माता के विशेष अधिकार को मानते हुए, परंतु सभी के पिता और माता को पहचान कर, जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। क्या हम वास्तव में पहले से ही प्राप्त अच्छाई के लिए आभारी हैं? फिर हम अपने आप को प्राप्त आशीर्वादों का लाभ उठाएंगे और इस तरह अधिक प्राप्त करने के लिए फिट होंगे। कृतज्ञता धन्यवाद की हम मौखिक अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक हैं। काम भाषण की तुलना में अधिक आभार व्यक्त कराता है। यदि हम जीवन सत्य और प्रेम के लिए कृतज्ञ हैं, इसलिए हम सभी के आशीर्वाद के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। हम निष्ठावान हैं और तीखे शब्दों को अपने ऊपर लेते हैं, जो हमारा मालिक खपती लोगों को कहता है। ऐसे मामले में होंठों पर उंगली रखकर जो आशीर्वाद हमें मिले हैं, उन्हें याद करना एकमात्र स्वीकारी प्रार्थना है। जबकि हृदय ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम से दूर है, हम बंजर जीवन की अकारमानियता को छिपा नहीं सकते। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए। क्या वो हमारे लिए उचित है? और उसने जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है? बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। उसका मकसद उनके द्वारा लाई गई आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को
प्यार का भागीदार बनाते हैं। यदि हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध हैं, तो हम जो मांगते हैं उसके लिए परिश्रम करते हैं। तब हमारा पिता जो गुप्त में देखता है, हमें खुलेआम प्रतिफल देगा। इससे पहले कि हम उसे या हमारे साथी पुरानियों को इस बारे में बताएं, ईश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है। यदि हम ईमानदारी से और चुपचाप और विनम्रता से इच्छा को संजोते हैं, तो भगवान इसे आशीर्वाद देगा। दिव्य विज्ञान में जहाँ प्रार्थनाएं मानसिक होती हैं, वहाँ सभी ईश्वर का लाभ उठा सकते हैं, जो संकट में अति सहज से सहायक है। प्रेम अपने अनुकूलन और सर्वश्रेष्ठता में निष्क्रिप्ट और सर्वभाविक है। ये खुला फुवारा है जो कहता है, ओह, हर एक जो प्यासा है, तुम पानी के पास आओ। हर समय और सभी परिस्थितियों में अच्छाई के साथ बुराई को दूर करें, अपने आप को जानें, और ईश्वर ज्ञान और बुराई पर विजय के अवसर की आपूर्ति करेगा। प्यार की कश्मकश में जकड़े मानवीय घरना आप तक नहीं पहुंच सकती। एक उच्च मानवीयता का सिमट एक देवत्व में सभी हितों को एकजुट करता है। मनुष्य के साथ भगवान के वैज्ञानिक संबंध है। हम पाते हैं कि जो कुछ भी एक को आशीर्वाद देता है, वो सभी को आशीर्वाद देता है। जैसा कि यीशु ने आत्मा को दिखाया, भौतिक नहीं, आपूर्ति का स्रोत होने के नाते रोटी और मछलियों के साथ। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं। और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर अध्यात्मिक को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। ईश्वर की सभी विविध अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।